औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप। मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। पाकिस्तान की पहचान है, किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की और कुछ ओवरसीज़ के मसाइल पे बात करेंगे। आज हम एक डेलीगेशन पेरिस से जनाब चौधरी सज्जाद डोगा साहब और सऊदी अरब से मियाँ जाफ़र साहब हमारे साथ हैं। एक डेलीगेशन के ज़रिए हमने बातचीत सर से की है कुछ मामलात पे, तो कुछ इनके व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वक्साम। चौधरी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा बिजी शेड्यूल आपका, आपने टाइम दिया। स्पेन भी आप तशरीफ़ लाए, आप बहुत यूरोप में भी, क्योंकि ओवरसीज़ आप भी हैं तो ओवरसीज़ के मसाइल का आपको भी पता है। लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। बड़े मुश्किल हालात हैं, महंगाई है, सुई गैस के बिल 20-20 हज़ार तक लोगों के पहुंच गए हैं और लोगों की चीखें निकल रही हैं। चौधरी साहब, आपके होते हुए कोई और मशीर हैं खान साहब के जो हालात कवर नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको जो दोस्त बाहर से यहाँ हुए हैं वेलकम करता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ। तो मेरा ख्याल है पहले हम 2 मिनट बात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कर लें, क्योंकि महंगाई आपके तो वहाँ $1 के 155 बन जाते हैं, 170 बन जाते हैं यूरो के। तो इसलिए आपके लिए तो शायद इतनी मुश्किलात नहीं हैं जितनी यहाँ के महंगाई से लोगों के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं वो बहुत मुहिब वतन हैं। वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लोगों से प्यार करते हैं। $22 बिलियन सालाना पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजते हैं। फिर जहाँ कहीं भी आफत आती है, मुसीबत आती है, वो दिल खोल के चार्टी देते हैं। और फिर अपने अपने इलाकों में जो मैंने कंजूस हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई देखे ना, उन्होंने भी अपने गांव में कोई ना कोई नेकी का काम जो है वो ज़रूर किया है, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी फंड रेजिंग ही की है चैरिटेबल काजेज़ के लिए। तो जो लोग हमारे पाकिस्तान से जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं जो बाहर जाते हैं, चाहे वो शौकत खामन है, नमन है, अलशफा है, ईदी ट्रस्ट है, जितने भी हैं, तो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ लोग इनको भी दिल खोल कर चंदा जो है वो देते हैं। तो इनका सबसे बड़ा मसला जो था वो ये था कि उनके घरों पे, उनकी ज़मीनों पे, उनके कारोबार अगर यहाँ करते थे तो उन पे कब्ज़ा हो जाता है और फिर वो इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाते। तो पहला हमारी हुकूमत का चैलेंज ये था कि हमने उनको इंसाफ, स्पीडी जस्टिस कैसे दिलवाना। तो आपको मालूम है कि जब मैं पिछली दफ़ा गवर्नर था तो यहाँ पर हमने पंजाब ओवरसीज़ कमीशन बनाया था और वहाँ पर एक पूरी मशीनरी है, पूरा स्टाफ है, वन जगह पे लोगों को वहाँ रिलीफ दिया जाता है। तो उसमें मुश्किलात फिर आ गई कि डीपीओ को हम फ़ोन करते थे, हम डीसी को फ़ोन करते थे, मसला हल हो जाता था, लेकिन जुडिशरी में आके फिर 10-10 साल, 15-15 साल वेट करना पड़ता था। तो अब माशाल्लाह हमने जुडिशरी से भी बात की है और उन्होंने इतनी बड़ी पाकिस्तान पे, मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इतना बड़ा नेकी की है कि उन्होंने 3 ट्रिब्यूनल बनाए हैं हाई कोर्ट में जो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस के फैसले 6 महीनों में करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहा गया है कि तमाम जो लोग हैं उनके फैसले 3 महीनों के अंदर अंदर। फिर हर डिस्ट्रिक्ट में हमने कमेटी बनाई है जिसमें एक चेयरमैन बनाया है, जिसका डीपीओ मेंबर है, जिसका डीसी मेंबर है, जिसमें महकमा मालियात का बंदा मेंबर है, और लोगों के जो इश्यूज़ हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के स्पीडी हल हो रहे हैं इंशाल्लाह। ये तो एक मैं समझता हूँ कि गुड न्यूज़ है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। और उसके बाद आपने बिल्कुल बात दुरुस्त कही है कि महंगाई है, चैलेंजेस हैं। एक तो डॉलर आर्टिफिशियल रेट पे आपको मालूम है कि रखा गया था, तो जब डॉलर को हमने ओपन किया है तो डॉलर की बढ़ने की वजह से, उसकी वजह से महंगाई जो है वो मुल्क में आई है। लेकिन इंशाल्लाह गुड गवर्नेंस और महंगाई, ये दो इश्यूज़ हैं जिन पे 2020 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनका फोकस होगा, इस पे वो काम करेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे
کہ یہ جو چیلنجز ہیں ان پہ ہم قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں. سر اوورسیز کا ایک اور مسائل یہ ہے کہ ڈیول نیشنلٹی کا مسئلہ ہے. اس پہ اگر آپ کے ایمبیسڈرز ہیں پاکستانی اور جو ہمارے کونسل جنرل عمران علی چور صاحب تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اگر ان کو ایڈوائز کی جائے کہ ڈیول نیشنلٹی پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو بات ہے اس کو آگے پروسیس کو آگے لے کے جائیں. جی وہ ایشوز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ دیکھو اگر برطانیہ میں ہمارے پاس ڈیول نیشنلٹی کی فائدہ نہ ہوتا تو بہت سی مشکلات ہمارے ملکوں میں ہو سکتی تھی. تو جہاں جہاں بھی ڈیول نیشنلٹی پہ کیسز جو ہیں یہاں پر پینڈنگ ہے, انشاءاللہ ہم ان کو پوری کوشش کریں گے کہ ان پش کر کے وہاں پر ڈیول نیشنلٹی کے مسائل جو ہیں حل کیے جائیں. بہت شکریہ چور صاحب, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.